हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटेंसिव 2025 की जॉब की तैयारी छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए उसको भी ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जबकि डीएलएड वाले छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जो है क्लास को अटेंड करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का जो अपडेट है आपको दिया था। बाकी जो एग्जाम का रिलेटेड अपडेट होगा वो भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को आप लोग एक एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, बताइए। ग्रैमी अवार्ड जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संगीत। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। और हाँ, कल अजय का कमेंट आया था, तो अजय आपको बता दे कि जो क्वेश्चन था कल वाला, उसमें जो है न्यूटन का पहला गति का नियम लगा हुआ है उसमें। तो ये बात आ रही है, उसको जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि तब तक कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये जो नियम है आप चाहिए तो गूगल करके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही कथन है यहाँ पे, ठीक है। चाहिए तो पहला कथन क्या दिया गया है? सन 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग जो है इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग जो है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। पहला वाला कथन जो दिया गया आपका सही कथन है, ठीक है। 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग था, यानी कि जो अपना ये है न्यायालय वाला कार्य जो है आपका इलाहाबाद में, ठीक है, ये इलाहाबाद में कार्यरत रहा। और जो प्रशासनिक विंग है ये जो है इसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सही कथन है आपका, ठीक। बाकी सभी कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका तीसरा नंबर, ठीक है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है लिखित संविधान नहीं है, बताइए। किस देश के पास आपका लिखित संविधान नहीं है? तो इसका राइट आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित या अकोडित है, ठीक है। किंतु अलिखित शब्द प्रायः भ्रामक है, क्योंकि ब्रितानी संविधान का अधिकांश भाग जो है विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान उन सभी कानूनों एवं सिद्धांतों के समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य शाही का शासन चलता है, ठीक है। तो एक तरह से जो है यूनाइटेड किंगडम का देश का जो आपका संविधान है अलिखित भी है और लिखित भी है, लेकिन आपका अलिखित पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखित संविधान जो यूनाइटेड किंगडम के पास नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है चौथा नंबर। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं, बताइए। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, वहां पे अभी भी राजशाही चलती है, ठीक है। ठीक है, वहाँ का जो वहाँ की जो क्वीन है अभी भी शासन जो है उनके हाथों में है। इसकी वजह से वहाँ का जो लिखित संविधान है नहीं है, ठीक है। चलिए क्या देगा, निम्नलिखित जीवों में किसकी यौगिक आंखें यानी कि कंपाउंड आंखें होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ड्रैगन मक्खी की, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सबको? यौगिक आंखें जो है कीटो और क्रेस्ट क्रेस्टिया जैसे संधिपादों में दृश्य बोध का एक शारीरिक अंग होता है, ठीक है। तो कंपाउंड आंखें जो है ड्रैगन मक्खी की होती हैं।
मानव और अन्य प्राणियों की आंखों की तुलना में यौगिक आंखों का छवि जो है विभेदन कमजोर होता है। ड्रैगन मक्खी में जो है यौगिक आंखें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 5वां नंबर। क्या देगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 6वां नंबर। ठीक है, और आज जो है सरस्वती पूजा है, तो आप सभी को जो है सरस्वती पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, चलिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती जो है आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है, अग्नि है, पशुपति या विष्णु है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इंद्र है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी इसके बारे में। चलिए ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपके इंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र किस राज्य का है? बताइए। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है किस राज्य का है? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, क्लियर। चलिए राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थार पाकर का भाग है। ठीक है, इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, इस भाग में जो है लूनी, बाणी आदि नदियां हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है राजस्थान राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी, जो आपका डी वाला भी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। सैडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या पूछेगा। एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? बताइए, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। एक कोशीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? बताइए। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया या पाए जाते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, एक मिनट, स्त्रियों में पाए जाने वाले हॉर्मोन्स ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों में पाए जाने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका पुरुषों में पाए जाना क्या होता है? हार्मोन होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? बताइए। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो स्कूबा डाइविंग में, जो आपका डी ऑप्शन देगा है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। स्कूबा डाइविंग खेल में खिलाड़ियों के पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान का होना आवश्यक होता है। क्लियर है सभी को।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम जो है संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन, नमकीन नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लूनी नदी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। लूनी नदी जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है। नदी का नाम जो है लूनी या लवणावरी यानी कि नमक की नदी या मरुगंगा या सागरमती के नाम से भी जो है जाना जाता है इसको। लूनी नदी का नाम जो है संस्कृत के लवणावरी यानी कि नमक की नदी से लिया गया है, अत्यधिक लवणता के कारण कहा जाता है इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो है चंद्रयान 2 के समय उपयोग किया गया था, बताइए कौन सा लॉन्च वाहन जो है मिशन चंद्रयान 2 के तहत उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों GSLV MK3, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका राइट आंसर है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 जो है चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है, ठीक है। अभियान में GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर और एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास जो है इसरो द्वारा किया गया है। भारत ने चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार 2:43 दोपहर को, ठीक है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, क्या देगा, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकती हो मुंबई में, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए जो है केंद्रीय संस्थान आपका मुंबई में स्थित है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने, ठीक है। चलिए क्या दिए गए, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। पहला कथन आपका सही है। यह चोल वंश जो है समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, ये आपका गलत है, ठीक है। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने जो है 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था, ये वाला कथन तो सही है। लेकिन यह चोल वंश जो दिया गया समृद्ध गंगा नदी घाटी पर विकसित हुआ था, गलत है। क्यों, क्योंकि गंगा नदी जो है कहाँ पर है, तो गंगा नदी आपकी बहती है उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में बहती है। लेकिन चोल वंश कहाँ विकसित हुआ है, तो यह दक्षिण में भारत में जो है शासन किया है, तो वहीं पे विकसित हुआ है, ठीक है। तो ये जो दूसरा कथन है आपका गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है, कथन 2 आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री को जो है संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत धारी दल के नेता होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं, बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए साथियों 9, ठीक है। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो आपका एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कारक कौन है, ठीक है। सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है एंडर्स सेल्सियस। तो जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। सेंटीग्रेड एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही जो है 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय
वेधशाला की स्थापना की थी। ठीक है, 1742 में इन्होंने जो है सेल्सियस तापमान स्केल का आविष्कार किया था। इस स्केल को जो है बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में इसे बदल दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ट्रॉफी और खेल दिया गया है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी का संबंध देखेंगे तो आपका फुटबॉल से हो जाएगा, और आपका जो अजलान शाह का आपका संबंध आपका हॉकी से है। ठीक है, क्लियर है? तो ए का बी के साथ मिलान, दूसरे का ए के साथ मिलान, और तीसरे का जो है सी के साथ मिलान हुआ है। ठीक है, तो बी सी ए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर को? मिलान देख लीजिए। ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका हो जाएगा क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी का आपका हो जाएगा फुटबॉल से, और अजलान शाह का आपका संबंध आपका हॉकी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? बताइए, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पोंगल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ठीक है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताइए, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों रेमनी बी। ठीक है, रेमनी बी जो है चीनी मुद्रा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। कौन सा रसायन जो है आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 24 नंबर। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताइए, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है आपका द्राम। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही उत्तर। ठीक है, आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 25 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और म्यांमार जो है दोनों पड़ोसी हैं, इनके संबंध जो है अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। ठीक है, और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। ठीक है, आधुनिक काल में 1937 तक जो है बर्मा भी भारत का ही भाग था तथा ब्रिटिश राज्य के अधीन था। भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में लगती हैं, जिनकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर से भी अधिक है, तथा बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी दोनों देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो अथल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो आपको क्लास का बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में करके पूछिएगा, उसका आंसर हम देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।